हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एथर एनर्जी के बारे में। एथर एनर्जी दोस्तों वैसे तो लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन मेरे स्टडी के अकॉर्डिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बेसिकली इस वीडियो में किस तरीके से एथर एनर्जी का जो स्टोरी है वो चेंज हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाला है। ये प्रॉपर जो मेरा स्टडी है, मेरे जो व्यू है एथर एनर्जी को लेके, उसके बारे में बात करने वाला हूं मैं इस वीडियो के अंदर। और जो पर्सपेक्टिव मेरे को नजर आया है इस कंपनी के अंदर, उसके बारे में हम जो है वो फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। सबसे पहले बात करें एथर एनर्जी की, तो ये साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है और ये अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं और रिटेल शॉप्स के जरिए बेचते हैं। टू व्हीलर्स जो होते हैं, इनका एक रीस्टा करके है, उसके अलावा एक दो और प्रोडक्ट्स हैं जो थोड़े से प्रीमियम सेगमेंट के, मतलब ज्यादा प्रीमियम नहीं, लग्जरी प्रीमियम नहीं, लेकिन मिड रेंज के जो प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट्स होते हैं टू व्हीलर में, उसमें ये लोग डील करते हैं। अब आप लोग कहोगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली है। सबसे पहले बात करें तो हम लोगों को जो है वो फैम 2 का जो सब्सिडरी गवर्नमेंट देती थी कंपनीज को, ईवी को, वो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। उसके अलावा काफी सारी कंपनीज ने जो है वो लो डिमांड के चलते यहाँ पे जो है वो अपने चैनल डिस्काउंट के जरिए या फिर ओवरऑल डिस्काउंट के जरिए अपनी इन्वेंटरी खाली की। या फिर जो रेयर अर्थ होता है, मतलब रेयर अर्थ मेटल होता है एक, जो कि ईवी जो टू व्हीलर्स होते हैं या फिर फोर व्हीलर कहीं पे भी जो यूज होते हैं, यहाँ पे बैटरी के अंदर जो मेटल, उसका जो सप्लाई था वो चाइना ने बंद कर दिया। तो उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें पिछले 1 से 2 साल के अंदर देखने को मिली थी हमको ईवी सेगमेंट के अंदर। लेकिन इन सभी परेशानियों के बीच में एथर एनर्जी अलग लेवल पर स्केल कर रहा था। और सोचिए, जब ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आउट हो जाएगी तब ये लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे देखो, ईवी के अंदर एक हाई कंपटीशन मेरे को देखने को मिलता है, क्योंकि ईवी व्हीकल्स जो टू व्हीलर है बेसिकली वो कोई भी बना सकता है। इसमें कोई बड़ी कारीगरी नहीं है, सिर्फ बैटरी लगानी है और अलग अलग कंपोनेंट है उनको असेंबल करना है, बन जाता है ईवी। ठीक है, लेकिन जो है वो एक सस्टेनेबल व्हीकल बनाना बहुत मुश्किल है। मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मैंने जब मतलब चीजें जानी तो मेरे को पता चला कि प्रोडक्ट तो आप बना दोगे, लेकिन जो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होता है वो बनाने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और काफी रेयर कंपनीज जो है वो ईवी के अंदर एक अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाएगी। ठीक है, क्योंकि एक तो एक यहाँ पे इनिशिएटिव इंडस्ट्री है। उसके अलावा अगर बात करें तो काफी ज्यादा हमको दिक्कतें देखने को मिलती है स्पेस के अंदर। आपने ओला के जो व्हीकल्स होते हैं उसमें काफी ज्यादा शिकायतें सोशल मीडिया पर देखी होगी, लेकिन एथर के केस में ये नहीं है। इनका जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर इनको बहुत ज्यादा जो है वो बिलीव है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव है। और इसके कारण ये जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसमें बाय बैक का स्कीम रखते हैं। मतलब कि ये जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो अगर यहाँ पे 7-8 साल में उसको कुछ भी होता है तो वो बाय बैक, मतलब कि वापस खरीद लेते हैं आपसे एक अच्छे प्राइस के अंदर। तो आप सोचिए कि इनको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना ज्यादा यकीन होगा, कितना ज्यादा यहाँ पे मतलब कि विश्वास होगा, तभी ये लोग यहाँ पे बायबैक गारंटी देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली तो मेरे को यहाँ पे जो इनकी चीज देखने को मिली कि पिछले 2 साल में जो दिक्कतें देखने को मिली हमको ईवी के अंदर, उन सभी के चलते यहाँ पे काफी सारी ईवी कंपनीज में हमको चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली देखने को मिली। स्पेशली ओला, उनका जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो आधा हो गया। इस साल ये लोग कह रहे हैं कि हम मतलब अगले क्वार्टर के अंदर जो है वो 1 लाख व्हीकल्स बनाएंगे, और सेम क्वार्टर के अंदर लास्ट ईयर उन्होंने 2 लाख व्हीकल्स जो है वो प्रोड्यूस किए थे। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमको दिक्कतें देखने को मिली। लेकिन इन सभी के बीच में एथर एनर्जी, जो पहले यहां पे इनका जो मार्केट शेयर था टू व्हीलर ईवी सेगमेंट के अंदर, जो मार्केट शेयर था उनका 1 साल पहले ही वो 4% था। और 1 साल के अंदर, सॉरी 1 से 2 साल के पहले 4% था, जो बढ़ के अब यहाँ पे 17% हो चुका है। 17% से भी ज्यादा पैन इंडिया यहाँ पे इनका जो है वो मार्केट शेयर हो चुका है। तो पैन इंडिया ये लोग अपने आप को स्केल कर रहे हैं। दूसरी चीज, इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि इस बार के क्वार्टर में इन्होंने जो वॉल्यूम ग्रोथ किया ईयर ऑन ईयर बेस पर वो 67% से किया। मतलब कि पिछले क्वार्टर के अंदर इन्होंने सेम क्वार्टर के अंदर पिछले साल जो है वो मतलब एक साल में 100 व्हीकल्स बेचे थे, तो इस साल इन्होंने यहाँ पे 167 व्हीकल्स बेचे। ठीक है, तो 67 मतलब 60 to 70% की ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली इनको। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें यहां से, तो जो इनके सेंटर्स होते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स कह लो या फिर जो एक्सपीरियंस सेंटर होते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इनको ग्रोथ हासिल हुआ है। 320 यहाँ पे जो है वो सेंटर्स थे इनके।
लास्ट फिस्कल मतलब ये वाला फिस्कल ईयर शुरू होने से पहले, ठीक है, 300 एक साल पहले 320 थे, जो अब बढ़ के 500 प्लस हो चुके हैं। और कंपनी कह रही है ये फिस्कल ईयर के एंड तक इनका जो एक्सपीरियंस सेंटर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स है वो बढ़ के यहाँ पे 700 प्लस हो जाएगा। तो डेफिनेटली कितनी ग्रोथ है, 100% से भी ज्यादा की ग्रोथ इनको यहाँ पे इनमें मतलब इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स या फिर एक्सपीरियंस सेंटर कह लीजिए उसमें हमको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों को एक डाउट जाएगा कि ये सारा इतना सारा ग्रोथ कर रहे हैं तो क्या ये लोग मतलब इन्वेस्टर का पैसा बंद तो नहीं कर रहे? जी नहीं, बिल्कुल। ये मतलब ऐसे डिस्काउंट वगैरह दे दे के यहाँ पे ग्रो नहीं किए। ये इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। मतलब कि इनके जो प्रीमियम सेगमेंट के जो भी मतलब व्हीकल्स है वो अच्छी खासी प्राइस के ऊपर ये लोग जो है वो बेच रहे हैं और वो मतलब सस्टेन ही रहा है। तो डेफिनेटली डिस्काउंट वगैरह देके इन्होंने इन्वेंटरी खाली नहीं की, ये मेरे को एक अच्छी बात लगती है। और इसी कारण कंपनी को रिवॉर्ड भी किया है मार्केट ने। पिछले 6 महीने में इनका जो स्टॉक है वो डबल से भी ज्यादा हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा बंद करके इन्होंने ग्रो नहीं किया और इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो भी काफी अच्छे से सस्टेन रहा है पिछले एक साल में। इन सभी के बीच में इन्होंने जो एक्सपीरियंस सेंटर्स थे इनके 320 थे, उसको यहाँ पे ये फिस्कल ईयर के एंड तक 700 प्लस कर देंगे। और उसके साथ साथ जो है वो 4% का मार्केट शेयर था इनका पिछले साल, जो बढ़ के अब यहाँ पे 17% हो गया है। तो एक ही साल के अंदर जहां पे ओला वगैरह में हमको इतनी दिक्कतें देखने को मिली, पूरी ईवी सेगमेंट के अंदर जो चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो उसकी जो मतलब जो प्रोडक्शन है वो रोक दी थी, या फिर कह लीजिए कि उसको मतलब सप्लाई नहीं कर रहे थे इंडिया को। वो सारी चीजों के बीच में काफी ज्यादा जो ईवी स्टॉक्स थे उसमें दिक्कतें हमको देखने को मिली। लेकिन इन सब के बीच में एथर कहां पे था? एथर यहां से यहां चला गया भाई इतनी दिक्कतों में। तो मान लीजिए ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे तब एथर एनर्जी किस तरीके से ग्रो कर सकता है। दूसरा मैंने आपको जो बताया, यहाँ पे इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं हुआ और इनके जो लॉसेस है वो डिक्रीज हो रहे हैं। मैंने पहले ही बोला ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन आप देखोगे पिछले साल के कंपेयर में, पिछले साल इनका शायद जो मतलब जो नेट लॉस था वो करीबन 170 के आसपास था, 170 to 80, जो मतलब इस बार यहाँ पे 150 के आसपास हो गया है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिली है। लास्ट क्वार्टर के अंदर 170 करोड़ का लॉस था, पिछले साल में भी 200 करोड़ का था, जो अब कम होकर यहाँ पे 150 का हो गया है। और इबिटा बेस पर यहाँ पे जो इनके मार्जिन थे वो -30% थे लास्ट ईयर। इस ईयर वो -10% है। मतलब कि यहाँ पे कितने बेसिस पॉइंट का इनको जो है वो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इन सभी दिक्कतों में ग्रो भी कर रहे हैं और हेल्दी वे में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे लोग जो है वो पैन इंडिया जो है वो अपने आप को मतलब इंक्रीज कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इनका जो मतलब मार्केट शेयर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। गुजरात में ये 14 से 23% के मार्केट शेयर पर पहुंच गए। तो पैन इंडिया ये लोग ग्रो कर रही है, एक अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पे जो है वो इनके जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा बिक रहे हैं, वो एक अच्छी बात है, ठीक है। बाईबैक स्कीम का मैंने आपको बता दिया, ये लोग अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर इतने ज्यादा विश्वास रखते हैं कि बाईबैक देते हैं। इनका न्यू प्लांट भी जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा कुछ टाइम के अंदर। न्यू प्लांट क्यों बिठा रहे हैं भाई? कोई कंपनी न्यू प्लांट कब बिठाएगा? जब उनके जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड है उसको कैटर करने के लिए, तो ये लोग यहाँ पे नए प्लांट्स जो है वो बिठाएंगे। तो डेफिनेटली ये लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड है मार्केट के अंदर, और कस्टमर्स जब लेके जाते हैं तो 0 कंप्लेंट जो है वो हमको हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर देखने को मिलती है। और 7 से 8 साल का बाईबैक गारंटी भाई, मतलब अमेजिंग अच्छे प्राइस के ऊपर बायबैक का गारंटी ये लोग दे रहे हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा ये लोग मार्केटिंग के ऊपर भी अच्छे से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ईवी है ना उसमें आपको प्रोडक्ट अच्छा देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत में फंसी हुई है, या फिर बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है बैटरी वगैरह की क्वालिटी को लेके। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, अपने आप को प्रीमियम बनाना पड़ेगा। तो अभी तारक मेहता के उल्टा चश्मा या फिर 2-3 मूवीज के अंदर भी इन्होंने अपने जो रिश्ता है उसको जो है वो प्रमोट किया था। तो अच्छे लेवल पर ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स तो इनके अच्छे है ही, और एक्सपीरियंस सेंटर्स भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग ग्रो कर रहे हैं, और अच्छा कॉन्फिडेंस है। अब यहाँ पे ये नहीं कि ये लोग प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में चले जाएंगे, टर्न अराउंड इनका हो जाएगा आने वाले टाइम में। ऐसा मैनेजमेंट ने कॉन कॉल्स में बोला ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोला कि हम कब प्रॉफिट में जाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है, और कोई भी कंपनी जब सही डायरेक्शन में जाती है तो मार्केट तो उसको रिवॉर्ड करता ही है। और इसी कारण जैसा मैंने बोला, एथर एनर्जी का जो स्टॉक है वो पिछले 6 महीने के अंदर ही जो है
वो बढ़ गए, यहाँ पे डबल हो गया है, 100% के रिटर्न हुए हैं। तो डेफिनेटली हमको आगे तो ट्रैक करना ही पड़ेगा। अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आगे कंटिन्यूसली ट्रैक करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगा। बाकी ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको एज अ स्टडी वीडियो इसको लेना है और आप कंफर्टेबल हो तो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना है। सब्जेक्टिव डिसीजन होता है लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना। तो अपना जो है वो ओपिनियन और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को पहचान के उसके बाद ही आप लोग जो है वो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। बाकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।